नमस्कार दोस्तों, हमने हाल ही में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पाठ खत्म किया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वो पाठ समझ आया होगा। मैंने आपको जो बातें बताई थी वो आपको समझ आई होंगी और जो मैंने आपको सुझाव दिए थे उनका आपने पालन किया होगा। अब आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमीनियम के निष्कर्षण में निशालन का क्या महत्व है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। एल्यूमीनियम के निष्कर्षण में निशालन के उपयोग से बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियां जैसे SiO2, Fe2O3 आदि को हटाया जा सकता है तथा शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसका उत्तर था। आप इस उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि मंडल परिष्करण की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक वृत्ताकार गतिशील तापक लगा रहता है। इसकी सहायता से अशुद्ध धातु को गर्म किया जाता है। तापक जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, गलित से शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्धियां संलग्न गलित मंडल में चली जाती हैं। इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। अशुद्धियां छड़ के एक किनारे पर एकत्रित हो जाती, इसे काटकर अलग कर लिया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अतिशुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये हमने बात करी मंडल परिष्करण की। आप इस उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो कहता है कि कॉपर के विद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्वों के नाम दीजिए। वे वहां कैसे उपस्थित होते हैं। कॉपर के विद्युत शोधन में एनोड मड में उपस्थित सामान्य तत्व सेलेनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड आदि हैं। ये तत्व कॉपर से कम क्रियाशील होते हैं तथा वैद्युत प्रक्रिया में अप्रभावित रहते हैं। आप इस प्रश्न को और इसके उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे और आखिरी प्रश्न की, जो कहता है कि ढलवा लोहा कच्चे लोहे से किस प्रकार भिन्न होता है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। वात्य भट्टी से प्राप्त अशुद्ध आयरन को कच्चा लोहा कहा जाता है। इसमें सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज आदि की अशुद्धियों के साथ लगभग 4% कार्बन होता है। ढलवा लोहे को बनाने के लिए कच्चे लोहे को गर्म वायु में स्क्रैप आयरन तथा कोक के साथ पिघलाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम, लगभग 3% के आसपास पाई जाती है। तो ये हमारा इस आखिरी प्रश्न का उत्तर था। आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर समझ आए होंगे। इस प्रकार के कुछ और प्रश्न हैं जो आपकी NCERT में मौजूद हैं। आप उनको जाके करिएगा। इन प्रश्नों से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे और परीक्षा में बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चन आएं। तो आपको इन प्रश्नों को नहीं छोड़ना, इनको प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख लिख के करना है ताकि ये आपको याद हो जाए। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो आज हमने करे। धन्यवाद दोस्तों।